नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल द स्केयर जोन। जो आप लोगों के लिए रियल बेस्ड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस और स्टोरी लेकर आता रहता है। फिर से आ गया हूँ एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पर उससे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने अपना समय निकाल के मेरी वीडियो को देखा या सुना, सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने अपना इम्पोर्टेंट सब्सक्रिप्शन मुझे दिया। तो थैंक यू सो मच टू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग मी। इस तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए रियल कहानियाँ, रियल एक्सपीरियंस लाता रहूँगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था और ट्रस्ट मी, मैं इस चीज़ के बारे में या इस यादों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ मैं खुद काफ़ी डर जाता हूँ और दोबारा मेरे दिमाग में वही सब चीज़ घूमती हैं जो पहले घूमती थी। बट मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करे हैं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करना बनता है। तो ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरा दोस्त था, उसका नाम रजत था और हम लोगों की कॉलेज की वेकेशन चल रही थी, हम लोग छुट्टी चल रही थी। हम लोगों ने सोचा कि यार कहीं चल के अपने हॉलीडे स्पेंड किए जाएँ। तो फाइनली रजत ने सजेशन दिया, बिकॉज वो उत्तराखंड से बिलोंग करता था। रजत ने कहा यार उत्तराखंड चल सकते हैं, वहाँ पर मेरे जो दादाजी हैं उनका पुराना घर भी है, हिल्स पे है, काफ़ी सुंदर जगह पे है, ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है और हम आराम से शांति से वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं 2-3 दिन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और हम लोग कॉलेज में थे तो कॉलेज में पैसों का भी काफ़ी इशू होता है। तो फाइनली हमने कहा ठीक है यार, इससे हमारा होटल का खर्चा ही बच जाएगा। तो हमने फाइनली वही डिसाइड किया। तो जो रजत के दादाजी का घर था वहाँ पर एक लेवल तक कार जा सकती थी, उसके बाद कार जाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे था। तो हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैक किया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हम लोग उसके दादाजी के घर पहुँच गए। अगर मैं रजत के दादाजी के घर की लोकेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो ये जो लोकेशन थी ये बिल्कुल ही मतलब ऑलमोस्ट टॉप पे एक हिल थी, छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ पे टॉप पे उसका घर था। काफ़ी सुंदर व्यू था वहाँ से आप माउंटेन देख सकते हैं। घर वहाँ पे आसपास कोई नहीं थे। अगर आपको कुछ भी परचेज़ करनी है तो आपको काफ़ी नीचे जाना पड़ता, बट वो बहुत अच्छी जगह थी हम लोगों के लिए। जिस तरह का हम लोगों ने प्लानिंग की थी वहाँ पर हम लोगों ने वो जगह हमें सेम एज इट इज़ मिली। शाम होने लग गई और मैं और रजत अपनी प्लानिंग में लग गए कि हम क्या मूवी देखेंगे या क्या एंजॉय करेंगे, बोन फायर करेंगे, सब कुछ। काफ़ी सारी प्लानिंग हम लोगों ने करी दोस्तों, पर प्लानिंग एक्चुअली काम नहीं आई क्योंकि एज आई सेड कि रजत उत्तराखंड से ही बिलोंग करता था और उसके पास उसकी मासी का फ़ोन आ गया जो कि उसको इंसिस्ट कर रही थी आने के लिए। और रजत के पास एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज रजत, आप जानते हैं रिलेटिव्स कैसे होते हैं, और रजत ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे जाना पड़ा। फाइनली रजत ने मुझे आके बताया कि यार मुझे जाना पड़ेगा, मेरी मासी मुझे बुला रही। पिछली बार भी आया था, उनसे मिल नहीं पाया था, तो एक रात की बात है, बाकी मैं आ जाऊँगा। उसकी ये बात सुन के मुझे बड़ा गुस्सा आई। मैंने कहा यार हम दोनों साथ यहाँ पे एंजॉय करने आए थे, अब तू चला जाएगा, इस भूतिया बंगले में करूँगा क्या, आखिर अकेले में यहाँ क्या करूँगा। इतने में रजत ने कहा यार डोंट वरी, ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है। देख यार उनको मना नहीं कर सकता, तो तू डोंट वरी, खाना पीना अभी हम जाके ले आएंगे नीचे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कि आराम से एंजॉय कर, अपना ड्रिंक्सिंग कर, बोन फायर एंजॉय कर, कल सुबह तक थोड़ा समझ यार बात को, थोड़ा समझा कर। रजत की हालत देख के मैं समझ गया कि उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनली 7-8 बजे हम लोग नीचे से खाना ले आए थे, रजत वहाँ से चला गया था और मैं अकेला अपना खाना मैंने खा लिया। अकेले सच मैंने कुछ ज़्यादा इन्जॉय नहीं करा, बिकॉज वहाँ पे कुछ करने को था नहीं। मैंने थोड़ी देर बाहर बैठा रहा, उसके बाद थोड़ी सी सर्द बढ़ गई थी, थोड़ी ठंड लगने लग गई, तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया। तो जो मेरा बेडरूम था दोस्तों, वहाँ से हल्की सी एक छोटा सा रेड कलर का बल्ब लगा हुआ था हॉल में, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी उस घर में फैली हुई थी। और रात के 11 लगभग बज गए थे। मैंने काफ़ी देर तक अपना मोबाइल देखा, उसके बाद फाइनली मैंने सोने के लिए सोचा। तो मैं उस कमरे के हल्का सा खुले हुए गेट से उस रेड लाइट को देख रहा था। मैं पलक नहीं झपका रहा था। अचानक मैंने ये नोटिस करा कि कोई वहाँ से किसी परछाई ने या किसी इंसान ने वहाँ से क्रॉस किया, क्योंकि जब भी कोई चीज़ क्रॉस करती है लाइट से तो थोड़ी देर के लिए वो शैडो सी बन जाती है और लाइट वहाँ पे कम हो जाती है।
अचानक ही मेरी आंखें खुली और मैंने सोचा कि आखिर ये क्या था। घर में तो और कोई है नहीं। ये सोच के मैं थोड़ा डरा। मुझे एक बार को लगा कि शायद कोई चोर भी हो सकता है, पर मैंने हिम्मत करके उठा। मैंने अपने रूम की लाइट ऑन करी और मैंने हॉल में जाके चारों तरफ देखा। वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर भी झाँका तो वहाँ से सिर्फ मुझे पहाड़ और अंधेरा ही दिख रहा था। रात को उस समय पे वो जगह थोड़ी डरावनी हो गई थी, क्योंकि एक तो मैं वहाँ पे अकेला था, दूसरी बात रात को पहाड़ों में अजीब अजीब जानवरों की और बग्स की आवाज़ जो कि काफ़ी मुझे डरा रही थी। कुछ देर तक वहाँ बैठने के बाद मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि शायद मेरा वहम हो। फिर फाइनली मैं वापस आके लेट गया। मैं सोने की कोशिश ही कर रहा था दोस्तों। मैंने राइट साइड करवट ले रखी थी। थोड़ी सी सर्द वहाँ बढ़ने लग गई थी तो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ने का सोचा। मैंने जैसे ही ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए अपनी तरफ खींचा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद मेरे पास कोई लेटा हुआ है। कि जब मैंने ब्लैंकेट अपनी तरफ फोर्सफुली खींचने की कोशिश करी, मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो उस ब्लैंकेट को मेरी तरफ आने नहीं दे रहा है। मैंने काफ़ी ताकत लगाई बट मैं खींच नहीं पा रहा था। मैंने डरना मुझे अपने आप ही दोस्तों एक अजीब सा डर लगने लग गया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। उस समय मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं ये सोच रहा था कि इस घर में तो आखिर कोई है ही नहीं। आखिर कौन है उस तरफ? आखिर ऐसा क्या है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ? क्या कोई लेटा हुआ है? मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पलट के देखूं। मैंने फाइनली सोचा, क्योंकि मुझे सामने ही स्विच दिख रहा था लाइट का। मैं तुरंत ही वहाँ से कूद के भागा और मैंने लाइट ऑन करी। लाइट ऑन करते से ही पूरे कमरे की लाइट ऑन हो गई और मैंने वहाँ पे किसी को नहीं पाया। पर इस बार मैं डर चुका था। मैं काफ़ी डर चुका था। मैंने रजत को भी फ़ोन करने की सोची, पर अंदर से मेरे मन में यही आया कि यार वो तो बहुत दूर गया हुआ है, इतनी रात को पहाड़ी पे कैसे उसको बुलाऊं। मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। हो सकता है कि ये मेरा वहम ही हो। मैंने थोड़ी देर लाइट ऑन करी और ऑन करके मैं बैठा रहा। मेरा ध्यान और कहीं नहीं जा रहा था। मैं बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। ना चाहते हुए भी जो आवाज़ें मुझे अभी तक नॉर्मल लग रही थी, वो हर एक हल्की सी आवाज़ भी मुझे डरा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो था क्या। मैं काफ़ी डर चुका था। आधे एक घंटे बाद फाइनली मुझे हल्की हल्की नींद सी आने लगी और मैंने सोचा कि चलो सोने की कोशिश करता हूँ, रात तो बितानी ही है। मैंने लाइट ऑफ करी और इस बार जो गेट मैंने हल्का सा खोला हुआ था, मैंने थोड़ा ज़्यादा खोल दिया, जिससे जो लाल बल्ब की रोशनी थी वो कमरे में आ जाए। मैं दोस्तों सीधे लेटा हुआ था पीठ के बल। फिर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे सर के पीछे कोई खड़ा हुआ है। मेरे अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, पर मैंने सोचा मेरे अंदर से बस यही है कि क्यों ना एक बार मैं हाथ मार के चेक करूं, टच करके चेक करूं क्या कोई पीछे है, क्योंकि मेरे पीछे बेड के पीछे कोई भी नहीं था। सिरहाना नॉर्मल था, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। और जैसे ही मैंने अपना राइट हैंड टच किया, मैं काफ़ी डर गया। वो किसी चीज़ को जाकर टकराया वहाँ पे। वो टकराते से मैं समझ गया कि कोई तो है जो मेरे सर के पीछे खड़ा हुआ है। तुरंत ही मैंने अपना ब्लैंकेट ओढ़ लिया। ओढ़ने के बाद मैं काफ़ी डर रहा था, मैं काँप रहा था डर के मारे। मैंने हनुमान चालीसा सारी शुरू कर दी। मैंने जोरों से पढ़ना शुरू कर दिया। 10-15 मिनट के बाद मैंने सोचा मुझे निकलना तो पड़ेगा। अगर शायद मैं यहीं रहा तो हो सकता है वो मुझे कुछ करे या परेशान करे। मैंने तुरंत ही बेड से उतरा, फिर जाके मैंने लाइट ऑन करी। इस बार मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया, पर इस बार मैं बुरी तरह से डर चुका था। मैंने फ़ोन उठाया, मैं रजत को कॉल किया तुरंत, बट रजत ने मेरे कई बार कॉल करने पे भी फ़ोन उठाया नहीं। शायद वो सो गया होगा फ़ोन साइलेंट करके। इस बार मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी और मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। एक बार को मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इस घर से बाहर निकल जाऊँ, पर आखिर बाहर निकल के जाता कहाँ? जो चीज़ घर के अंदर आ सकती है वो बाहर भी हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई दूसरे कमरे में कोई है, कि वहाँ पे दीवार पे आवाज़ें, किसी के चलने की आवाज़ें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ पे चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
ये सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने तुरंत ही अपने कमरे का गेट लॉक कर दिया। उस कमरे में आने के 2 गेट थे। मैंने दोनों गेट लॉक कर दिए और खिड़कियों को बंद करके मैं लाइट जला के बैठा था। पर वो आवाज़ें बंद ही नहीं हुई। धीरे धीरे वो आवाज़ें कमरे से हॉल तक आ गई थी। मैं सुन सकता था कि कोई बातें कर रहा है, कोई चल रहा है। वो आवाज़ें मैं कभी नहीं भूल सकता। लगभग 2-3 घंटे तक वो आवाज़ें मुझे हॉन्ट कर रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर मैं बाहर जाता तो मुझे उन सब का सामना करना पड़ता, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लगभग 2-3 घंटे करते करते सुबह हो गई और मैं कब बैठे बैठे सो गया मुझे नहीं पता। लगभग 8 या 9 बजे गेट पे नॉक हुआ। जैसे ही गेट पे नॉक हुआ मैं तुरंत डर गया, पर जब मेरी आँख खुली तो मैंने बाहर रोशनी देखी। अब मैंने मोबाइल उठा के देखा तो उस पर मैंने देखा कि समय 9 बज चुकी हैं। मैंने तुरंत चुपके से गेट खोला। रोशनी आने से थोड़ा सा वो जो जगह थी वो कम डरावनी लग रही थी। मैंने देखा गेट पे रजत था। रजत ने मेरी हालत देखी और उसने पूछा, भाई क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रखा है तूने, क्या हुआ तुझे? उसको मैंने सारी बात बताई। ये सारी बात सुन के रजत को विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर रजत मेरी हालत देख के समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं वहाँ एक दिन भी रुकने को तैयार नहीं था। तुरंत ही रजत से मैंने बोला, यार यहाँ से निकलते हैं। मैं यहाँ पे एक रात तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पे एक दिन भी नहीं बिता सकता। रजत ने मेरी बातों को माना और हम दोनों 1 से 2 घंटे में वहाँ से निकल के हमने शहर में जाके एक होटल लिया। लगभग 2-3 दिन हम वहाँ पे थे, पर मेरे दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही थी। रात को बार बार मुझे आवाज़ें, वो एहसास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अब कोई मेरे पास है। लगभग इस हादसे ने मुझे 1 से 2 महीने हॉन्ट किया। मैं जब भी सोने की कोशिश करता, मुझे बार बार वही एहसास, वही चीज़ जो मैंने सुनी थी मेरे कानों में घूमती थी। काफ़ी वक्त लगा दोस्तों मुझे वो चीज़ भूलने में, और आज जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, शायद आप लोग वो सिर्फ सुन पा रहे हैं, पर मेरी आंखों के सामने या मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस, जो कभी भी शायद किसी के साथ ना हो। मैं कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस, आई थिंक मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। वो एक बहुत ही खौफनाक रात थी, और बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस आई थिंक मैं वहाँ से निकल के आ गया, क्योंकि मैं रात भर भगवान का नाम, बजरंग बली का नाम चैंट कर रहा था। दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ, चाहते या अनचाहे भी, काफ़ी साल बीत गए हैं उस बात को, पर मैं ना चाहते हुए भी मैं जब भी बात सोचता हूँ या करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं। बहरहाल दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस, मेरी कहानी जो मैंने फील करी। सच या झूठ वो मैं नहीं जानता, बट मैं इतना जानता हूँ कि जो मैंने महसूस किया वो यही है। जो मैंने सुना, जो मैंने देखा और जो मैंने फील किया, उसे मैं झुठला नहीं सकता। दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और आगे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के नए एक्सपीरियंस लाता रहूँगा। सो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लगा हो सुन के, अगर आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं और आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, जिन्होंने अब तक यहाँ तक मेरी कहानी सुनी है। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस स्टोरी विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।